India's simultaneous active membership in both the Quad and the BRICS, and for that matter, the Shanghai Cooperation Organization. We can chew gum and walk at the same time. All right, but can you be? बोला गया कि साहब ये बताओ यार, आप ब्रिक्स में भी घुसे हुए हो, आप क्वाड में भी घुसे हुए हो, आप एससीओ में भी हो। चंद साल पहले जो एयर स्ट्राइक वो हुई थी, जो उनके जो जहाज आए थे, वो मैं नाम उनके वो पायलट साहब का भूल गया था, वो जिनको हमने चाय भी पिलाई थी, नाम मैं भी उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। जहां पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया कि देखिए यार, भारत के अंदर एक कैपेबिलिटी है जो आपको समझ में नहीं आएगी, दैट इज कॉल्ड वी कैन चू गम एंड वॉक एट द सेम टाइम। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है, तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान में हुई तो इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी फैलाई भी पाकिस्तान ने ही थी। तो आपने जो बोया है वो आप ही काटेंगे ना, वो काटने कोई दूसरा थोड़ी आएगा। अमेरिका के घर के अंदर बैठ के मल्टीपोलर की अगर आप बात करो तो अमेरिका वैसी कुर्सी से नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये मल्टीपोलर उनके दिमाग में घुसता नहीं है। वहां भी हमारे कितने मुसलमान हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में हमारे मौजूद है। तो हम ये चाहते नहीं, कभी नहीं चाहेंगे अगर हम वहां पर कुछ करेंगे तो क्या हम अपने मुसलमानों पे हमले करेंगे? क्या हम अपने मुसलमानों को मारेंगे? अब गज़वा हिंद को भी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना है। दुश्मन तो अखंड भारत को और हिंदू राष्ट्र को अपनी डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना चुका है। पाकिस्तान के साथ आप बैठ नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप ट्रेड कर ले, और अफगानिस्तान में आप लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो उसमें आपका कोई मतलब होगा ना? वैसे तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना आप, हमारे साथ आकर क्यों नहीं करे ट्रेड? इस चीज के अंदर लेट मी जस्ट से दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, द क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑफ दिस जेंटलमैन जयशंकर साहब इज अमेजिंग। भाई हम आपके साथ क्या ट्रेड करें? क्या आपके पास बताइए जरा हमें, आप क्या दे सकते हैं भारत को? भारत को आप आईटी दे सकते हैं, भारत को आप नौकरियां दे सकते हैं, भारत को आप सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, भारत को आप हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। आप पैरासीटामोल की गोली तक तो आप पाकिस्तान में बनाते नहीं है, वो चाइना से आती है। अफगान बॉर्डर पे पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान, तो उसमें आप कह रहे थे कि भारत की इन्वॉल्वमेंट भी है, भारत की तरफ हम बार बार जाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड हो जाए, लेकिन हर बार जो है वो भारत से यही कहा जाता है कि नहीं, टेररिज्म जो है जब तक वो बंद नहीं होगी, जब तक बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि टेररिज्म जो है वो भारत की तरफ से चल रही है। देखिए, जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, तो अगर हम 2002 से अपने रिकॉर्ड चेक कर ले, बल्कि पूरी दुनिया को पता भी है कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है, और उसमें पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा जो हुई तो वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जिसमें हजारों की तादाद में हमारे शहरी भी शहीद हुए हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारों के अफराद भी शहीद हुए हैं, हमारी पुलिस भी शहीद हुई है। तो उसमें तो हमने बहुत सी कुर्बानियां दी है, और उसकी असल वजह यह है कि चूंकि हमारी अफगान बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, और तालिबान का एक वो दौर चल रहा था बहुत ज्यादा, अब भी है। अभी आप देखिए कि गुज़श्ता रोज हमारे सीएम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो कह रहे थे कि हम तालिबान के साथ सूबाई सतह पर बात करेंगे, जो कि एक नामुनासिब उनका बयान था। उनकी मेरे ख्याल में, मैं समझ नहीं रहा हूँ कि वो इस खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर किस तरह बने हुए हैं कि वो एक मुल्क के साथ एक सूबे के लेवल पर बात करना चाहते थे, क्योंकि ये तो फॉरेन ऑफिस के थ्रू ये सब कुछ होता है। खैर, उस पर तो वो उनको बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और हम तो हमेशा से पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी बॉर्डर जिसके साथ भी लगे हुए हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अमन पैदा करें, क्योंकि हम तो अमन के वो है कि हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे जो दीगर हमारे इर्द गिर्द जो यानी हमारे बॉर्डर जिनके साथ लगे हुए हैं उन ममालिक में अमन हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है तो वो एक ऐसा मुल्क है कि वो कभी दहशतगर्दी की उस सपोर्ट नहीं करता है। आप देखें कि हमने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, और जिस तरह के मैंने आपको बोला भी कि इसमें हमने कई शहादतें वो की है, और हमेशा से हमारी कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान में भी अमन रहे। लेकिन जब तक हमारे जो अफगान बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, तो अफगानिस्तान से हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किलात भी हो रही है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे सिक्योरिटी इदारों और उनके दरमियान झड़पें होती रहती है बॉर्डर्स पे। लेकिन इसमें मैं भारत की इन्वॉल्वमेंट भी जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं उनको भी ये क्लीन चिट नहीं दे सकता हूं कि बस बिल्कुल वो क्लीन चिट उनको दे दिया है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिल्कुल उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके अक्सर औकात हमारे जो फॉरेन ऑफिस है तो वो प्रूफ भी पेश कर लेते हैं, वो सबूत भी देते हैं कि यार इस तरह के इनके मुलव्वस होने के वो सबूत मौजूद है हमारे साथ। अभी आप देखिए कि चंद साल पहले जो एयर स्ट्राइक वो हुई थी, जो उनके जो जहाज आए थे, वो मैं नाम उनके वो पायलट साहब का भूल गया था,
वो जिनको हमने चाय भी पिलाई थी, नाम मैं भी उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो इस तरह के अभिनंदन, बिल्कुल जी, अभिनंदन। तो वो भी देखे ना, तो वो वाक्य भी आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। तो इस तरह का वाक्य हिंदुस्तान हम पे इल्जाम नहीं लगा सकता है कि हमने कभी उनकी हदूद में जाकर कुछ किया हो या इस तरह के वाकयात हुए। हमेशा उनकी जानिब से इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सर मैं वैभव जो है उनसे भी रिप्लाई ले लेती हूँ। जी वैभव जी, आप क्या कहेंगे जो खिजर साहब ने कहा? खिजर साहब जो है ना कि बहुत इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे पिंडी में। एक तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारतीय जहाज पाकिस्तान में आए थे, दूसरा ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जहाज भारत में इसके जवाब में नहीं आए थे। तो जो स्विफ्ट रिटॉर्ट जो ऑपरेशन था उसको मना कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया था वो। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है। तो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान में हुई तो इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी फैलाई भी पाकिस्तान ने ही थी। तो आपने जो बोया है वो आप ही काटेंगे ना, वो काटने कोई दूसरा थोड़ी आएगा। भाई लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तालिबान को ट्रेनिंग देना, अमेरिकन डॉलर्स खा करके अफगान जिहाद लड़ना, ये सारे काम आपने किए थे। दर्रा आदम खेल में आप खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। दर्रा आदम खेल में जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी इंडस्ट्री बनके तैयार हो गई, और हर बंदा जिसके जेब में 10,000 रुपए है वो 10,000 रुपए दे करके जो चाहे वो पिस्टल बनवा ले, जो चाहे वो AK-47 बनवा ले, जो चाहे वो राइफलें बनवा ले। तो भाई पूरे जो आर्म्स का कल्चर और अफीम का कल्चर और चरस का कल्चर, ड्रग्स का कल्चर जो पूरे पाकिस्तान में फैला है, ये किसने फैलाया था? भारत ने आके फैलाया था, भारतीय एजेंट्स ने आके फैलाया था। दर्रा आदम खेल में वो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की इलीगल, वो हमने लगाई थी जा करके, आपने सेटअप करवाई थी, आपने रेडिकलाइज किया अपने यूथ को, आपने मदरसे लगवाए, आपने जिहाद पढ़ाया। ठीक है, मदरसा हक्कानिया केपी में हमने खुलवाया था, रॉ का एजेंट गया था उसका इनॉग्रेशन करने लाल फीता काटने, आप लोगों ने करवाया। ठीक है, टीटीपी को इस्तेमाल अमेरिका के ऊपर हमले कराने के लिए आपने अपनी नजरें फेरी, आपने इग्नोर किया। जब टीटीपी ने वॉर ऑन टेरर के दौरान जब अमेरिका के ऊपर जब हमले शुरू किए तो आप लोगों ने कहा था, आप लोग उसको तस्लीम ही नहीं करते थे, आपकी डीप स्टेट नहीं तस्लीम करती थी, तो भाई आप ही झेलेंगे ना। और देखिए, आप अमन कहते हैं कि भाई हम अमन की बात करते हैं, पाकिस्तान अमन की बात करते हुए वैसा ही लगता है कि जो KFC का ओनर है वो चिकन राइट्स की बात करे कि मैं मुर्गियों के हक के लिए लड़ रहा हूं। भाई आपके मतलब आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट है वो चीज। आप अमन की बात ना करें। अब अमन आपको जरूरत हो गई है, आपको अमन की, क्योंकि अब आपको जो है ये हो गया कि यार हमारा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि अब वो आग फैलते 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 अब वो GHQ रावलपिंडी के दरवाजे तक पहुंच गई है। तब आपको समझ आई है कि यार अब अमन चाहिए। अब आपको वो हीट फील हो रही है जो आपको आज तक हीट फील नहीं होती थी। तो आप ये अपनी बात करें कि भाई हमसे गलती हुई, सबसे पहले अपनी गलती तस्लीम करें। आप तस्लीम करें कि हाँ हमसे ये गलती हुई थी। आप जो अफगानिस्तान से इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, असद दुरानी आपके KP के ही रहने वाले हैं, पाकिस्तान में रहते, ISI चीफ थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे। उन्होंने आकर के मेरे प्रोग्राम में ये तस्लीम किया कि कभी कोई साथ कॉन्सुलेट नहीं थी, ये एक झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तानी मीडिया में फैलाया गया। असद दुरानी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। मैं आपको लिंक आरजू जी आप इनको लिंक दे दीजिएगा, ये देख लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप खुद इतने अफगानों को भगा रहे हैं यहां से, 1.5 लाख अफगान आपने भगा दिए, 15 लाख 20 लाख पाकिस्तान से, तो फिर आप कंप्लेन किस बात पे करेंगे कि अगर वो कल को बंदूक उठाते हैं आपके खिलाफ? आपने उनका बसा बसाया घर ले लिया, उनके बने बनाए बिजनेस आपने ले लिए, उनकी दुकानें, उनके सारी इन्वेस्टमेंट, उनके पैसे, सब कुछ आपने रख लिए, तो वो आपसे लड़ेंगे नहीं। आपको देखिए, पाकिस्तान को